पांडा के डेटा स्ट्रक्चर में डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं, सीरीज के बारे में तो हमने समझा। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके सीरीज को भी समझ सकते हैं। तो हमने सीरीज को समझा, लेकिन ये डेटा फ्रेम क्या होता है? तो इन सभी सवालों का जवाब आज को इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाला है। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्रिप्टेक के चैनल पे, जहां पे आज हम बात करेंगे पांडा के अंदर डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। देखिए, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए आप लिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, आप चाहें तो डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए, डेटा फ्रेम जो होता है वो आपके पास क्या होता है, पांडा के अंदर 2D आपके पास डेटा स्ट्रक्चर होता है। 1D डेटा स्ट्रक्चर हम बोलते हैं सीरीज को, और 2D डेटा स्ट्रक्चर हम बोलते हैं डेटा फ्रेम को। तो आज हम यहाँ पर 2D डेटा स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम के बारे में समझने वाले हैं कि इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर नॉर्मली कौन कौन से फंक्शन हम देख सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे आज मैं आपको डेटा फ्रेम के बारे में समझा रहा हूँ। तो उससे रिलेवेंट एक हेडिंग बना लेते हैं डेटा फ्रेम के नाम से। अब देखिए, ये जो मैंने हेडिंग बनाई है सेम टू सेम इसी तरह से ये फंक्शन भी आपके पास काम करेगा जब आप यहाँ पर डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे होंगे। अब उसके लिए सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट पांडा, और उसका एक एलियास बना लेते हैं पीडी। अब देखिए, इंपोर्ट पांडा एज ए पीडी हमने बना लिया है। अब देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा फ्रेम को यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए मैं वैर नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इस वेरिएबल के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा पीडी डॉट डेटा फ्रेम लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं डेटा आपके पास फ्रेम नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये फंक्शन आपके पास क्या करेगा, डेटा फ्रेम को क्रिएट करेगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको लिस्ट की जरूरत होती है और डिक्शनरी की जरूरत होती है, तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको लिस्ट के हेल्प से समझाऊंगा यहाँ पर कि लिस्ट की हेल्प से आप डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डेटा डाल दिया है, और इसको लेके मैं डेटा फ्रेम के अंदर लिस्ट के अंदर अप्लाई कर दूंगा, और फिर यहाँ पर वेर अप्लाई करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। यदि मुझे इसका टाइप चेक करना है तो मैं प्रिंट के अंदर मैं टाइप फंक्शन को अप्लाई करूंगा, जिसके अंदर मैं वेर को पास करता हूं। तो ये मुझे क्या बता देगा, इसकी टाइप बताएगा। तो इसके अंदर देखिए टाइप क्या है, पांडा कोर फ्रेम डेटा फ्रेम आपको दिखा रहा है। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो बना है, जो डेटा स्ट्रक्चर बना है, वो आपके पास कैसा है, डेटा फ्रेम का है। तो इस तरह से आप यहां पर डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ये तो हमने लिस्ट की हेल्प से डेटा फ्रेम बनाना देगा। यदि हमें डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए आप यहां पर डिक्शनरी को भी पास करवा सकते हैं। जैसे डिक्शनरी के लिए मैं डी दे रहा हूं, और इस डी के अंदर मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूं कर्ली ब्रैकेट्स की हेल्प से। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ए नाम से इसकी की बना दूंगा, और इसके अंदर वैल्यू पास करूंगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब उसके बाद में मैं दूसरी एक और की पास करा दूंगा। तो की मैंने दूसरी पास कराई एस कॉलन, देन लिस्ट, फिर से मैंने पास कराई यहाँ पे देखिए 1, 2, 4, 5, 6 ये मैंने पास कराई। अब देखिए, इसमें से 5 को भी पास करा रहा हूँ। ये मैंने क्या की, डिक्शनरी पास कराई। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप डिक्शनरी से डेटा पास ऑन करा रहे हैं, उस वक्त आपके पास जो डेटा की वैल्यू है वो आपके पास बराबर होनी चाहिए। यदि डेटा की वैल्यू बराबर नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, एक एरर देखने को मिल जाएगी। तो जरा इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से आपके पास होगा, काम करेगी डिक्शनरी। तो मैंने वेयर लगाया, देन पीडी डॉट डेटा फ्रेम वगैरह ये सब कुछ लगा लेते हैं यहीं पे वापस। तो ये मैंने लगा दिया है, और इसकी जगह मैं डी लगा रहा हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो देखिए, ये मेरी एक आपके पास क्या बन चुकी है, डेटा फ्रेम आपका तैयार हो चुका है। अब मुझे इसको देखना है कि डेटा फ्रेम कैसे दिख रहा है। तो मैं उसके लिए प्रिंट ऑफ मैं लगाऊंगा यहाँ पर var1, और इसके अंदर भी लगा दूंगा var1, एंटर करूंगा। तो देखिए, ये मेरा डेटा फ्रेम है, और इस तरह से मेरा डेटा फ्रेम तैयार हो चुका है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डेटा फ्रेम के अंदर यदि डेटा आपके पास अनबैलेंस है, अनबैलेंस मतलब मैंने यहाँ पे 6 दे दिया, तो इस समय मेरे पास एक एरर मिल जाएगी जो कि आपको बताएगा यहाँ पर कि आपके पास जो लेंथ होती है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगी, आपको एक एरर मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे जब भी आप यूज करें तो लेंथ की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब देखिए, डेटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम बहुत कम है। यदि इससे ज्यादा यदि मेरे पास डेटा फ्रेम होता है, और उसमें से मुझे एक पर्टिकुलरली आपके पास कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं डायरेक्टली उसके लिए मैं पर्टिकुलरली कॉलम की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ। अब देखिए, कॉलम क्या होती है, तो देखिए ये जो ए और एस जो है वो आपके पास क्या करेंगे, कॉलम का रोल करेंगे। देन आपका 0, 1, 2, 3, 4 जो है वो आपके पास क्या करेंगे, एकदम यहाँ पर रो का काम करेंगे। और इसके अंदर आप ये देखेंगे
0 1 2 3 4 के बारे में, तो ये इसका क्या है, इंडेक्स नंबर है और ये आपके पास क्या है, कॉलम के नेम है। यदि आप ये कॉलम के नेम नहीं देना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट भी 0 1 2 3 आपके पास प्रोवाइडेड हो जाएंगे। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक पर्टिकुलरली कॉलम की ही रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पास कराना पड़ेगा कॉलम एट्रीब्यूट। तो कॉलम्स एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करा है मैंने और इसके अंदर आपको एक लिस्ट पास करानी है जिसके अंदर आपको जिसकी कॉलम चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैं ए का कॉलम चाहता हूँ, एंटर करूंगा तो देखिए मुझे केवल ए का ही कॉलम यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाकी का जो कॉलम है वो यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को देख सकते हैं। यदि मैं इसके अंदर मल्टीपल कॉलम डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं एक और कॉलम डाल देता हूँ डी के नाम से और उसके अंदर मैं डेटा डाल देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने डेटा डाल दिया है, ये मेरे पास आ चुका है। देन मैं एक और कॉलम डाल देता हूँ ई के नाम से और उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं 1 के नाम से डालता हूँ, इस बार 1 से नाम से डाला। देन उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट पास कर रहा हूँ जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये डाल देता हूँ। तो अभी भी मेरे पास वही है, लेकिन यदि मैं कॉमा सेपरेट करते हुए 1 एंटर करूंगा तो मुझे ए और 1 का जो कॉलम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जितने आपको कॉलम चाहिए उतने कॉलम आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं और अपने डेटा को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स नंबर को यदि आपको चेंज करना है तो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मुझे इंडेक्स नंबर को चेंज करना है तो उसके लिए मैं कॉमा लगाऊंगा, देन यहाँ पे दूंगा इंडेक्स एंड इंडेक्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास करूंगा जिसके अंदर जैसे देखिए मैं ए दे रहा हूँ, कॉमा जैसे एस दिया और उसके बाद में एस और उसके बाद में यदि आप और भी देना चाहते हैं जैसे कॉमा देन डी, फिर आपके पास आएगा कॉमा एंड एफ, देन कॉमा एंड आपके पास आ जाएगा जी। तो आपके पास देखिए टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो उतने ही आपको यहाँ पर क्या देने हैं, इंडेक्स नंबर आपको देने हैं, नए इंडेक्स देने हैं आपको यहाँ पर। देन एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए एस डी एफ जी, इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके जो इंडेक्स है वो आपके पास क्या हो चुके हैं, यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अब इंडेक्स के देखिए आपका चेंज होने के बाद यदि मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही आपके पास क्या करूं, काम करूं, मतलब यहां पर बात करें तो मैं इस इंडेक्स पे वैल्यू गेट करना चाहता हूं। तो देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, वैल्यू को भी गेट कर सकता हूं। कैसे करना है गेट, तो इसके लिए मैं पहले इसको हटा देता हूं, एंटर करता हूं तो ये मेरे आपका सब कुछ आपके पास रो एंड कॉलम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, डेटा फ्रेम गेट हो गया, मैंने यहाँ से वैल्यू हटा दी है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से एक पर्टिकुलर वैल्यू को गेट करना, तो मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ ये जो 3 नंबर डेटा है और इसका ये जो ए का है ये डेटा गेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रिंट। प्रिंट लगाने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको देना है सबसे पहले var1 देना है, देन स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपके पास आएगा यहाँ पे कॉलम। जैसे मैं ए का डेटा गेट करना चाहता हूँ और ए के अंदर भी मैं कौन सी रो का गेट करना चाह रहा हूँ, थर्ड नंबर आपके पास जो रो है उसका डेटा गेट करूंगा। तो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, थर्ड नंबर रो का जो डेटा है वो मुझे मिल जाएगा। अब यदि मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर 14 कर दूंगा, एंटर करूंगा तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 14 नंबर डेटा आपको मिलेगा। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास डेटा फ्रेम बना है, ये डेटा फ्रेम हमने डिक्शनरी से बनाया है। यदि मैं चाहता हूँ लिस्ट ऑफ लिस्ट से बनाना चाहता हूँ तो वो भी बना सकते हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, लिस्ट अंडरस्कोर 1 के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ और इसी के अंदर मल्टीपल लिस्ट बनाऊंगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये दे दिया, देन कॉमा एक और लिस्ट जैसे 11, 12, 13, 14, 15 ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इससे एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो, तो इससे आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेरिएबल, इसका कर देता हूँ 2 एंड इसके अंदर हम क्या देंगे, लिस्ट अंडरस्कोर 1 को। तो मैं लिस्ट अंडरस्कोर 1 को यहाँ पे करूँगा, पास ऑन करूँगा और var2 देखेंगे और उसके साथ साथ उसका टाइप भी देखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डेटा फ्रेम है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 है, इनको एज ए यहाँ पर रो में डाल दिया। दूसरे आपके पास है, इनको भी आपके पास क्या क्या है, यहाँ पर रो में डाल दिया। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, एक डेटा फ्रेम आपके पास क्रिएट हो चुका है। अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सीरीज से भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास एक डिक्शनरी बनाऊंगा। डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले एक एस नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे लगाएंगे pd डॉट
और सीरीज आपके पास फंक्शन लगाएंगे, सीरीज फंक्शन लगाएंगे और सीरीज फंक्शन लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सीरीज तैयार करूंगा जिसके अंदर मैंने दिया है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 दे दिया। अब हमारे पास क्या हो गई, ये एक सीरीज बन चुकी है। इसी तरह से मैं एक दूसरी सीरीज बनाना चाहूंगा, तो ये मैं कॉपी करके जस्ट इसके पास में मैं एक दूसरी सीरीज बना लेता हूँ जिसके अंदर उसका नाम मैं रख देता हूँ आर। ये आर से हमारे पास क्या बन गई, एक सीरीज बन गई, मतलब हमारे पास दो सीरीज तैयार हो चुकी है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, जब हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन पांडा पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि दो सीरीज से मिलाकर भी आप क्या कर सकते हैं, एक पूरी डेटा फ्रेम को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज बनाई है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट सीरीज को एक वेरिएबल के अंदर डाला है, मतलब एक डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज के अंदर डाला है। अब की वैल्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उससे हम क्या बना सकते हैं, एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो अब देखिए उससे रिलेवेंट डेटा फ्रेम कैसे बनाया जा सकता है, तो उसको जरा समझते हैं। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल डाल देते हैं यहाँ पर var3 के नाम से, और इसके अंदर यदि हम सीरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर SR में डालूंगा, देन इसका भी 3 कर दूंगा और इसको भी मैं क्या करूंगा, 3 करूंगा, एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास दो सीरीज से मिलकर एक डेटा फ्रेम यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम को तैयार कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा कि डेटा फ्रेम को आप कैसे तैयार कर सकते हैं पाइथन पांडा के अंदर। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे हम CSV फाइल से रिलेवेंट बातें करेंगे कि CSV फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है, CSV फाइल के ऊपर कैसे वर्क करते हैं, और डेटा फ्रेम और पाइथन पांडा के कुछ फंक्शंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।